हर हर महादेव, जय बाबा केदार। तो दोस्तों आज तारीख हो गया 15 अप्रैल और आज हम लोग केदारनाथ धाम का लेटेस्ट अपडेट विस्तार से जानने वाले हैं। इसी के साथ दोस्तों आज हम लोग यह भी जानेंगे कि छोटे बच्चों को केदारनाथ धाम लेकर आना चाहिए या नहीं, खासकर 2 साल या 5 साल के छोटे बच्चों को कब लाना सही रहेगा। और साथ ही हम लोग यह भी जानेंगे कि पंच केदार के बाकी धामों के कपाट कब कब खुलने वाले हैं और वहाँ क्या खासियत है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोगों को पूरी जानकारी मिल सके। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी काम की बात, अगर आप में से कोई भी इस साल 4 धाम यात्रा जाने का प्लान बना रहे हैं लेकिन होटल, खाना या ट्रांसपोर्ट को लेकर टेंशन में है, तो मैं आपको एक आसान तरीका बता दूं। देवस्थान एक्सपर्ट के साथ आप अपनी पूरी यात्रा पहले से प्लान कर सकते हैं। यहाँ आपको अच्छा होटल, खाने पीने की व्यवस्था और गाड़ी की सुविधा सब कुछ मिल जाता है। और अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो वह ऑप्शन भी उपलब्ध है। स्क्रीन पर जो नंबर दिया है वहां एक बार कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी जरूर ले लीजिए। बाकी चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के अपडेट पर। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं आज के मौसम और तैयारी की। तो दोस्तों अब 22 अप्रैल ज़्यादा दूर नहीं है, बस कुछ ही दिनों के बाद बाबा केदारनाथ का कपाट 6 महीने के बाद श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। और इसी वजह से धाम में तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। पिछले कई दिनों से लगातार रास्तों से बर्फ हटाने का काम किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों कल शाम को हल्की फुल्की बर्फबारी जरूर हुई थी, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं चली और रुक गई, जिसकी वजह से काम पर ज़्यादा असर नहीं पड़ा। तो दोस्तों ऐसे भी नहीं है कि मौसम एक जैसे रहेगा कि हमेशा धूप ही निकलेगा, ऐसे नहीं है। ऐसे केदारनाथ धाम में कभी होता भी नहीं है। कभी बारिश, कभी बर्फबारी, कभी बादल आपको दिखेंगे, ऐसे मौसम हमेशा रहता है। तो कल शाम टाइम को हल्की फुल्की बर्फबारी हुई थी, जिसका असर वैसे कुछ पड़ा नहीं। और आज सुबह से मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है, धूप निकल आई है और उसी के साथ काम भी फिर से तेजी से शुरू हो गया है। आप लोग देख सकते हैं कि घोड़े खच्चरों के माध्यम से सामान को धाम तक पहुंचाया जा रहा है। होटल वाले, दुकानदार सभी लोग अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। तो दोस्तों जो भी श्रद्धालु शुरुआती दिनों में आने वाले हैं, अब समय बहुत कम बचा है, तो आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आपने अभी तक चलने का प्रैक्टिस शुरू नहीं किया है तो अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि केदारनाथ की यात्रा आसान नहीं होती और शरीर को तैयार करना बहुत जरूरी होता है। और दोस्तों एक बहुत ज़रूरी बात, अभी के समय में केदारनाथ धाम में ठंड काफ़ी ज़्यादा है। दिन में धूप जरूर रहती है, लेकिन सुबह और शाम के समय ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए आप लोग अपने साथ अच्छी क्वालिटी के गर्म कपड़े जरूर लेकर आएँ, जैसे जैकेट, स्वेटर, ग्लव्स, टोपी और 2-3 सेट गर्म मोजे, ताकि आपको ठंड की वजह से कोई परेशानी ना हो और आपकी यात्रा आराम से पूरी हो सके। अब दोस्तों बहुत सारे श्रद्धालुओं का यह सवाल है कि इतनी बर्फ होने के बाद होटल और टेंट मिलेगा या नहीं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, होटल और टेंट की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। शुरुआती दिनों में भी आप लोगों को रहने की व्यवस्था मिल जाएगी। तो आप लोग इस बात को लेकर बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। अभी काम चल रहा है, बर्फ को काफ़ी हद तक हटा दिया गया है, रास्ता तो पूरा साफ कर दिया गया है जहां से श्रद्धालु चलकर जाएंगे धाम तक। तो रास्ते में अभी बर्फ नहीं है, रास्ते के साइड में बर्फ है। और जो भी केदारनाथ धाम में टेंट लगाते हैं वो अपने अपने जगह को साफ करके टेंट लगाने का काम भी शुरू कर दिए हैं। तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं होगा, टेंट आप लोगों को आराम से मिल जाएगा। होटल वाले भी अपने रूम को साफ कर रहे हैं, तो आप लोगों को होटल, टेंट दोनों चीज़ की सुविधा आराम से मिल जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी सवाल की, क्या हम छोटे बच्चों को केदारनाथ धाम लेकर जा सकते हैं? ऐसे बहुत सारे श्रद्धालुओं का सवाल है। तो
दोस्तों आप लोग साफ साफ समझ लीजिए, लेकर जाना मना नहीं है। आप अपने छोटे बच्चों को लेकर जा सकते हैं, लेकिन शुरुआती दिनों में जैसे ही कपाट खुलता है उस समय काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है और ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर बच्चा बहुत छोटा है, जैसे 2-3 साल का है, तो मैं यही सलाह दूंगी कि आप थोड़ा इंतज़ार करें। अगर आप लोगों को लेकर जाना ही है तो आप लोग मई महीने में लेकर आइए, अभी शुरुआती दिनों में मत लेकर आइए। और अगर मेरी माने तो 5 साल से छोटे बच्चों को शुरुआती दिनों में नहीं लाना ही बेहतर रहेगा। लेकिन फिर भी अगर आप लेकर आ रहे हैं तो उनकी पूरी सुरक्षा का ध्यान रखें, उन्हें ठंड से बचा कर रखें, अच्छे कपड़े पहनाएं और ज़्यादा थकान ना होने दें। बाकी फैसला आपका है, आप अपने रिस्क पर ला सकते हैं। अगर आप लोग ला रहे हैं तो उन्हें पिट्ठू में आप लोग बैठा दीजिएगा, वो आप लोगों के बच्चों को केदारनाथ धाम तक पहुंचा देंगे। और दोस्तों जो श्रद्धालु 19, 20 या 21 अप्रैल को धाम तक पहुंचना चाहते हैं वो आराम से पहुंच सकते हैं, क्योंकि 19 अप्रैल से डोली यात्रा भी शुरू हो जाएगी और उस समय से श्रद्धालुओं का आना भी शुरू हो जाएगा। तो प्रशासन आप लोगों को नहीं रोकेंगे, आप अपनी यात्रा कर सकते हैं। बहुत से श्रद्धालु ये भी जानना चाह रहे थे कि वो जा सकते हैं कि नहीं कपाट खुलने से पहले, तो दोस्तों आप लोग जा सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं पंच केदार की। बहुत सारे श्रद्धालु यह भी जानना चाहते हैं कि पंच केदार में कौन कौन से धाम आते हैं। तो दोस्तों पंच केदार में कुल 5 धाम आते हैं। केदारनाथ धाम, तुंगनाथ मंदिर, मध्य महेश्वर धाम, रुद्रनाथ मंदिर, कल्पेश्वर मंदिर। अब बात करते हैं कपाट खुलने की। तो तुंगनाथ महादेव का कपाट 22 अप्रैल को खुलेगा और मध्य महेश्वर धाम का कपाट 21 मई को खुलेगा। तो तुंगनाथ मंदिर दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर माना जाता है। यहाँ का ट्रैक छोटा है लेकिन नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है। और मध्य महेश्वर धाम, यहाँ भगवान शिव के नाभि रूप की पूजा होती है। यहाँ तक पहुँचने के लिए ट्रैक थोड़ा लंबा है, लेकिन प्रकृति का सौंदर्य बहुत ही अद्भुत है। तो दोस्तों अगर आप पंच केदार की यात्रा करना चाहते हैं तो इन धामों को भी अपने प्लान में शामिल कर सकते हैं। और दोस्तों एक बहुत ज़रूरी बात जो कई श्रद्धालु बार बार पूछ रहे हैं कि क्या इतनी बर्फ होने के बाद यात्रा करना सही रहेगा या नहीं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, केदारनाथ धाम की यात्रा हर साल अलग अनुभव देती है और इस बार जो श्रद्धालु शुरुआती दिनों में आएंगे उन्हें एक अलग ही अनुभव मिलने वाला है। चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़, रास्तों के दोनों तरफ जमी हुई बर्फ और ठंडी ठंडी हवा के बीच बाबा केदारनाथ के दर्शन। यह नज़ारा शब्दों में बताना मुश्किल है। जो लोग पहले जा चुके हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। लेकिन दोस्तों जहां एक तरफ यह नज़ारा खूबसूरत है, वहीं दूसरी तरफ आपको थोड़ी सावधानी भी रखनी होगी, क्योंकि बर्फ होने की वजह से कई जगहों पर फिसलन भी काफ़ी ज़्यादा रहेगी। इसीलिए आप लोग चलते समय जल्दबाजी बिल्कुल भी मत कीजिए, आराम आराम से चलिए और जहां ज़रूरत लगे वहां रुक कर आराम भी करिए। और दोस्तों एक और ज़रूरी बात, ऊंचाई पर जाने की वजह से कुछ लोगों को सांस लेने में भी थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो अगर आपको पहले से कोई दिक्कत है तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें और अपने साथ ज़रूरी दवाइयाँ भी रखें। और दोस्तों मैं आप सबसे एक बात दिल से कहना चाहती हूँ, जब आप केदारनाथ धाम पहुँचते हैं और बाबा के सामने खड़े होते हैं तो सारी थकान, सारी परेशानी, सब कुछ वहीं खत्म हो जाता है। वो जो शांति मिलती है, वो जो सुकून मिलता है, उसे शब्दों में बताना मुश्किल है। इसीलिए दोस्तों अगर आप यात्रा पर आ रहे हैं तो सिर्फ घूमने के लिए मत आइए, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ आइए। और अंत में दोस्तों बस इतना ही कहना चाहूँगी, तैयारी पूरी रखिए, सुरक्षा का ध्यान रखिए और प्रशासन के नियमों का पालन जरूर कीजिए, क्योंकि एक अच्छी यात्रा वही होती है जहां आप सुरक्षित रहें और अच्छे अनुभव के साथ वापस लौटें। और मैं आपको हर दिन ऐसे ही अपडेट देती रहूंगी ताकि आपको कोई भी परेशानी न हो।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।